हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। देखिए, ज्योग्राफी की हमारी जो कैप्सूल सीरीज है, उस कैप्सूल सीरीज में आज हमारा टॉपिक है वो है द्वितीयक क्रियाएं। और इस द्वितीयक क्रिया में सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं, तो हम एक एक करके देखते हैं और जल्दी से कंप्लीट करते हैं इस टॉपिक को। चलिए, पहला प्रश्न देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है पहला प्रश्न। आपको आंसर देना है। जिन प्रश्नों का बच्चों आंसर आता है ना, उसका आंसर देते रहिए, और जिनका नहीं आता उनका आप कॉपी में नोट करते रहिए। अपने हाथों से जितना लिखोगे उतना ही एग्जाम से पहले आपको रिवीजन करने में हेल्प हो जाएगी। तो पहला प्रश्न क्या है? प्रश्न पहले देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है। चॉकलेट जो अपन खाते हैं ना, उसमें कौन सा पदार्थ होता है? उसमें कहवा होता है, कोको होता है, गन्ना होता है, या चुकंदर होती है? तो भाई चुकंदर तो हो नहीं सकती, गन्ना भी हो नहीं सकता। देखो, ऑप्शन काट करके भी आंसर ला सकते हो। कई बार क्या होता है कि आपको एग्जैक्ट आंसर का पता नहीं होता है। टेक्निक सीखिए, ये रोज जो क्लास अटेंड करते हैं बच्चे, उनके लिए फायदा है, क्योंकि हर क्लास में कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। तो अगर मान लीजिए आपको कभी, अब चलो अभी तो आपको पता होगा, आप तुरंत बता दोगे, पर कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता है क्या होता है, तो फिर आप ऑप्शन काटना शुरू करिए कि भाई क्या क्या नहीं हो सकता। तो चुकंदर हो नहीं सकती, गन्ना हो नहीं सकता, कहवा और कोको दो है, तो इसमें से राइट आंसर कोको है। और अब अगर मान लीजिए आपको डायरेक्ट पता है, तो आप सीधा सीधा कह सकते हो कि चॉकलेट में कोको होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो, दूसरा प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पाद करता है? कुटीर उद्योग होता है, छोटे पैमाने के उद्योग हैं, आधारभूत उद्योग हैं, या फिर स्वच्छंद उद्योग हैं? तो देखो बच्चों, कि जो उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए आधार प्रदान करता है, या फिर यूं कह सकते हैं कि जो जिस उद्योग के उत्पाद वस्तुएं जो है या उत्पाद जो है वो अन्य उद्योगों के लिए काम आता है, तो वो आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग वो उद्योग होते हैं जिनके उत्पादों को अन्य उद्योगों के लिए काम में लिया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आधारभूत उद्योग। कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, स्वच्छंद उद्योग, ये सारे प्रश्न आगे आ रहे हैं, हम सारे प्रश्नों को समझेंगे एक एक करके। अब देखो, नेक्स्ट है हमारा तीसरा प्रश्न कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा द्वितीयक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है? क्योंकि हमारा टॉपिक ही है द्वितीयक क्षेत्र, तो आपको बताना इसमें से द्वितीयक का कौन सा एक नहीं है। जैसे इस्पात का प्रगलन, वस्त्र का निर्माण, मछली पकड़ना और टोकरी बनाना। तो बच्चों, जो मछली पकड़ना है ये प्राथमिक क्षेत्र का उद्योग है, न कि द्वितीयक क्षेत्र का। तो सही जवाब होगा मछली पकड़ना। द्वितीयक, इसे हम विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। विनिर्माण मतलब जो आइटम बनी हुई है उसको मशीनों से फिर से बनाना। अगला क्वेश्चन देखो कि कौन सा औद्योगिक अवस्थापन का एक कारण नहीं है? कारण नहीं है औद्योगिक अवस्थापन का। बाजार, जनसंख्या, पूंजी और ऊर्जा। भाई बाजार है, जनसंख्या है, ऊर्जा है, ये सारी चीजें तो जरूरी है, लेकिन पूंजी जो है वो नहीं है अवस्थापन का कारण। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है कौन सा उद्योग अन्य सभी उद्योगों को आधार प्रदान करता है? तो अब बताइए, रसायन उद्योग है, कपड़ा उद्योग है, लोहा और इस्पात उद्योग है, या फिर सभी? तो सभी नहीं है बच्चों, राइट आंसर रहेगा लोहा और इस्पात उद्योग जो है ये दूसरे उद्योगों को आधार प्रदान करता है, और इसीलिए इसे आधारभूत उद्योग भी कहते हैं। ये आधारभूत उद्योग कहलाता है, आधारभूत उद्योग कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा छठवां प्रश्न, राइट आंसर इसका आधारभूत उद्योग। अगला क्वेश्चन है कि विनिर्माण शब्द निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्रियाकलाप से संबंधित है? विनिर्माण का मतलब होता है मशीनों से फिर से बनाना। प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र है, तृतीयक क्षेत्र है, या फिर चतुर्थक क्षेत्र है? तो बच्चों, ये चारों प्रकार की जो आर्थिक क्रिया है उसमें से विनिर्माण द्वितीयक क्षेत्र में जाता है। द्वितीयक क्षेत्र में जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद है, वस्तु है, उनको फिर से मशीनों के माध्यम से उसका रूप बदला जाता है, वो द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, सातवां प्रश्न है, जापान का डेलाइट किसे कहा जाता है? एक्चुअली डेलाइट जो है ना, ये अपने समय निर्धारण के लिए जाना जाता है जापान में। तो अब यहाँ पे पूछा है कि जापान का डेलाइट कहते किसे हैं? तो जापान का डेलाइट नगोया को कहते हैं। नगोया जो है, जापान का नगोया शहर, वो जापान का डेलाइट कहलाता है। डेलाइट मतलब कि जो पूरा संसार है, विश्व है, उसको हमने समय जोन में विभाजित किया है मानक समय से समय को निर्धारित करते हुए। तो ये जो नगोया है इसे डेलाइट कहा जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला है हमारा 8वां प्रश्न। बच्चों सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान से देखना है। अभी हम ऑब्जेक्टिव करेंगे, उसके बाद फिर हम बड़े प्रश्न भी करेंगे, लघुतरात्मक भी और अति लघुतरात्मक भी करने वाले हैं। दूसरा प्रश्न है कि विनिर्माण उद्योग के पुनरुद्योगीकरण ह्रास को कहते हैं, क्या कहते हैं? निरुद्योगीकरण कहते हैं, पुनरुद्योगीकरण कहते हैं, विनिर्माण कहते हैं, या फिर केंद्रीकरण कहते हैं? तो बच्चों इसे हम निरुद्योगीकरण कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन 1 है, निरुद्योगीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण होता है? अगर बिहार स्पेशली पूछ लिया जाए, बिहार अगर पूछा जाता है तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि इसमें फ्लोराइड होगा या फिर क्लोराइड होगा, आर्सेनिक होगा या लोहा होगा। तो बिहार की बात करें तो वहां पे बच्चों आर्सेनिक का संकेंद्रण होता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, स्वच्छंद उद्योगों की एक प्रमुख विशेषता क्या है? स्वच्छंद उद्योग जो होते हैं ना, ऑप्शन 1 है कुशलता, निम्न पूंजी की आवश्यकता, अधिक उत्पाद, या फिर कहीं भी स्थापित। ये स्वच्छंद उद्योग है, इनको कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर जो है वो इसका रहेगा ऑप्शन डी। ऐसा नहीं होता है कि इनको वहीं पर स्थापित करेंगे जहां कच्चा माल मिलता हो, जहां आवागमन के साधन, मतलब स्वच्छंद उद्योग जो है इन्हें कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो कि जिन उद्योगों में वनों से प्राप्त उत्पादों का कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? तो ऐसे उद्योग जिसमें वनों से प्राप्त उत्पाद काम में लेते हैं बच्चों, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें जो है वो वन आधारित उद्योग कहते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन 1। जिनमें कृषि उत्पादों का प्रयोग किया जाता है वो कृषि आधारित उद्योग हो जाता है। कोयला से रिलेटेड उद्योग कोयला उद्योग कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो, बर्मिंघम किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो बर्मिंघम जो बच्चों है ये जाना जाता है लौह इस्पात उद्योग यानी आधारभूत उद्योग के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो कि निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पाद का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? मतलब जो उद्योग होते हैं उस उद्योग का मालिक कौन होगा? कोई व्यक्ति होगा। तो पूंजीवाद है, मिश्रित है, समाजवाद है, इसमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा बच्चों पूंजीवाद, क्योंकि पूंजीवाद में जो मालिक होते हैं वो व्यक्तिगत होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हीरा काटने और पॉलिश करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? हीरे को काटने के लिए बच्चों कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है, उस पर पॉलिश करने के लिए भी कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 15वां प्रश्न देखो, जल अधिकांश उद्योगों में प्रयोग किया जाता है प्रसंस्करण, भाप निर्माण या मशीनों को क्या करने के लिए? तो मशीनों को ठंडा करने के लिए। जो जितने भी मशीन होते हैं, हालांकि आजकल ये सभी एआई टाइप के मशीन आने लगे हैं, लेकिन जो पुराने टाइप के विशेष करके जो मशीन होते थे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में क्यों नहीं हो, जैसे पानी निकालने की मशीनें क्यों नहीं हो जो डीजल से चलती थी, तो उसमें एक पाइप से पानी डाला जाता ताकि इंजन ठंडा रहे उसका। तो इंजन को क्या करने के लिए? इंजन को ठंडा करने के लिए पानी का उपयोग किया जाता है, साथ ही साथ प्रसंस्करण के लिए और भाप का निर्माण करने के लिए भी पानी का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो कि उद्योगों का वर्गीकरण निम्नलिखित के आधार पर किया जाता है। उद्योग किस तरीके से हम विभाजित करते हैं? उद्योगों का वर्गीकरण आकार के आधार पर, उत्पाद के आधार पर, कच्चे माल की प्रकृति के आधार पर, या इनमें से सभी? तो बच्चों राइट आंसर सब रहेगा। उसका आकार कैसा है, उत्पाद क्या है, कच्चे माल की प्रकृति कैसी है, इन सब के आधार पर इनका निर्माण करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो, मैनचेस्टर किस लिए प्रसिद्ध है? जैसे डेलाइट के लिए नगोया जो प्रसिद्ध है, नगोया डेलाइट के लिए जाना जाता है, उसी तरीके से मैनचेस्टर जो है वो किसके लिए जाना जाता है? तो वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। याद रखना, सूती वस्त्र उद्योग यानी मैनचेस्टर। कई बार प्रश्न पूछते हैं भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, भारत तथा चीन में कपड़े, खिलौने, फर्नीचर, खाद्य तेल और चमड़े का उत्पाद होता है। तो बच्चों राइट आंसर होगा छोटे पैमाने के उद्योगों में ये जो दोनों देशों में उत्पाद जो है वो होता है इन समस्त वस्तुओं का। अगला क्वेश्चन देखो, बिहार में अति जल दोहन के लिए किस तत्व का संकेंद्रण है? तो अभी भी हमने किया था, थोड़ी देर पहले भी रिपीट हुआ है, आर्सेनिक जो है वो इसमें पानी में निकलता है। नेक्स्ट है, स्वच्छंद उद्योगों की एक प्रमुख विशेषता है बच्चों, कहीं भी इन्हें स्थापित किया जा सकता है। दो प्रश्न रिपीट हुए हैं और अब हम करते हैं लघुतरात्मक अति लघुतरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है कि स्वच्छंद उद्योग से क्या तात्पर्य है? अभी हमने बात करें ना, एक विशेषता तो यह है कि इन्हें हम कहीं पर भी स्थापित कर सकते हैं। तो देखो कि स्वच्छंद उद्योग जो है व्यापक विविधता वाले स्थानों पर अवस्थित होते हैं। कहां पे स्थापित किया जाता है? जहां पे व्यापक क्या होता है? विविधता होती है। यह किसी
किसी प्रकार के कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते हैं। बाकी जितने भी जो उद्योग होते हैं, बड़े उद्योग होते हैं, वो वहीं स्थापित किए जाएंगे जहां पे कच्चा माल प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए आपको शुगर की फैक्ट्री बनानी है तो उसके लिए आपको गन्ने को देखना पड़ेगा, गन्ना कहाँ ज़्यादा उत्पादित होता है। आपको लोहे की कोई फैक्ट्री बनानी है तो ये देखना पड़ेगा लोहा कहाँ से निकलता है। लेकिन स्वच्छंद उद्योगों में ऐसा नहीं है। स्वच्छंद उद्योग संगठक पुर्जों पर निर्भर करते हैं। याद रखना, ये संगठक पुर्जों पर निर्भर करते हैं जिन्हें कहीं भी स्थापित, कहीं भी प्राप्त किया जा सकता है। इन उद्योगों की स्थापना में सड़क परिवहन अभिगम्यता का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। मतलब बस सड़क से पहुंच वहां हो जाए, ये जरूरी है, क्योंकि साधन आवागमन की आवश्यकता तो जरूर पड़ेगी। तो इसीलिए ये बात जो है वो होनी चाहिए, बाकी इन्हें कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, उपभोक्ता वस्तु उद्योग से क्या अभिप्राय है। तो उपभोक्ता वस्तु उद्योग से अभिप्राय उन उद्योगों से बच्चों जिनमें उपभोक्ताओं के उपभोग की वस्तुएं बनती हैं, यानी ऐसे उद्योग जिनसे निर्मित सामग्री का उपभोक्ता क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इन उद्योगों से उपभोक्ताओं की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जैसे चाय उद्योग। तो इसे हम उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। उपभोक्ता उद्योग या फिर उपभोक्ता वस्तु उद्योग हम इसे कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो आपका है 23वां कि कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। तो जो कच्चा माल होता है उसके आधार पर हम उद्योगों को अलग अलग वर्गों में विभाजित करते हैं। जैसे मान लीजिए कृषि से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उसके आधार पर जो उद्योग होते हैं वो कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। उसके बाद जो खनिज के आधार पर जिन उद्योगों का स्थापना की जाती है वो खनिज आधारित उद्योग हो गए। उसके बाद रसायन आधारित उद्योग हो गए, वन आधारित उद्योग हो गए और पशु आधारित उद्योग हो गए। तो ये कच्चे माल के आधार पर हम उद्योगों को अलग अलग प्रकारों में विभाजित करते हैं। उसी तरीके से आकार के आधार पर हम उद्योगों का निर्माण करते हैं। बहुत सारे अलग अलग तरीके से हम उद्योगों का वर्गीकरण कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि आधारभूत उद्योग क्या होते हैं। अभी हमने बात करें ना, जैसे लोहा और इस्पात जो है वो आधारभूत उद्योग है, पर इसे कहते क्यों है आधारभूत उद्योग, क्योंकि वे उद्योग जिनके उत्पाद को अन्य वस्तुएं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है उन्हें हम आधारभूत उद्योग कहते हैं। मतलब मूल उद्योग, मुख्य, अगर वो नहीं है तो फिर दूसरे उद्योग नहीं चल सकते। तो इसीलिए मूल उद्योग उसी को कहते हैं, आधारभूत उद्योग उसी को कहते हैं जिसके उत्पाद को हम दूसरे उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है क्या है, रसायन आधारित उद्योगों के नाम लिखिए। तो देखो, जैसे पेट्रो रसायन हो गया, प्लास्टिक उद्योग हो गया, कृत्रिम रेशा हो गया, नमक उद्योग हो गया और रासायनिक उर्वरक उद्योग हो गया। ये रसायन आधारित उद्योगों की श्रेणी में जाते हैं। बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। क्वेश्चन हमने पहले ही बताया, ये हमारा फर्स्ट राउंड चल रहा है। सेकेंड राउंड में हम एक बार फिर से वापस एक एक चैप्टर को कैप्सूल सीरीज के तहत कवर करेंगे और कंप्लीटली हमारा ये कोर्स जो है वो चलता रहेगा। बच्चों एक राउंड पूरा होगा तब हम दूसरा राउंड करेंगे। एक किताब हमारी जब कंप्लीट हो जाएगी तो एक वन शॉट क्लास भी लेंगे, ताकि उसमें सारे के सारे चैप्टर्स के जितने भी ऑब्जेक्टिव, रिक्त स्थान, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक, बड़े प्रश्न, जितने भी प्रश्न हैं वो सारे हम उसमें शामिल कर देंगे। इसी तरीके से ये रोज हमारी क्लास सुबह 7 बजे इसका टाइमिंग है, सुबह 7 बजे हम जारी करते हैं। उसी तरीके से हमारे सुबह 6 बजे इंग्लिश कंपलसरी की लाइव क्लास आती है, शाम को 7 बजे हिस्ट्री की कैप्सूल सीरीज आती है, शाम को 8:15 बजे हिंदी कंपलसरी की हमारी लाइव क्लास आती है। हमारी पॉलिटिकल साइंस और हमारी हिंदी साहित्य की क्लास भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो बच्चों लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने साथियों के साथ इसे शेयर करना है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।